उसने सच नहीं बोला था। उसने सच नहीं बोला था। He had not spoken the truth. He had not spoken the truth. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब हमने हैड लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि द ट्रूथ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। तुमसे मिलने से पहले मैंने मोबाइल नहीं बेचा था। तुमसे मिलने से पहले मैंने मोबाइल नहीं बेचा था। I had not sold the mobile before you met. I had not sold the mobile before you met. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आई है, जबकि हैड हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है, सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द मोबाइल इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए लगाया गया है और बकाया हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है, जिसके अंदर यू हमारा सब्जेक्ट है और मैट वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 31वां दिन डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट में आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है और इनकी मिसालें क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर ले। ऐसे जुमले जिसमें चुका था, गया था, लिया था या दिया था का लफ्ज इनकार के साथ आए वो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे मैं मार्केट नहीं गया था, वो तुम्हारे साथ नहीं खेला था। इन जुमलों के अंदर अगर हम नोट करें तो दोनों में गया था या खेला था का वर्ड परफेक्शन को शो कर रहा है, जो कि पास्ट परफेक्ट है। साथ साथ इन दोनों जुमलों के अंदर नहीं का लफ्ज भी आया है। ये जुमले या ऐसे ही जुमले पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं, जिसमें परफेक्शन भी हो और साथ साथ इनकार भी हो। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आता है। इनकारिया को साबित करने के लिए हम नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे भाई ने हमें दावत नहीं दी थी। ब्रदर हैड नॉट इनवाइटेड अस। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट भाई यानी ब्रदर है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमले दो जुमलों से मिलकर भी बनते हैं। जब दो जुमलों की मदद से जुमला बनाया जाता है तो उसमें मुकम्मल जुमला पास्ट परफेक्ट में, जबकि बकाया जुमला पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाया जाता है। और डू रिमेंबर कि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आता है, इनकारिया के लिए नॉट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। जुमले का ये हिस्सा बनता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, बकाया हिस्सा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। लिहाजा बकाया हिस्से को हम ज्वाइन करने के लिए बिफोर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे तुम्हारे मिलने से पहले वो नहीं आया था। He had not come before you met. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वाला हिस्सा नेगेटिव में बना है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का मुकम्मल हिस्सा है और हम मुकम्मल हिस्से को ही नेगेटिव में शो करते हैं। बिफोर हमने दो जुमलों को मिलाने के लिए रखा है, बाकी हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बना है जिसमें यू हमारा सब्जेक्ट है और मेट हमारा वर्ब है और वो पास्ट फॉर्म में है। उन्होंने मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। उन्होंने मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। They had not attended the meeting. They had not attended the meeting. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट दे है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, अटेंडेड वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि द मीटिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उसने अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया था। उसने अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया था। She had not finished her work on time. She had not finished her work on time. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है, हेल्पिंग वर्ब हैड है,
नॉट नेगेटिव के लिए आया है फिनिश्ड वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म है, जबकि हर वर्ग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऑन टाइम इस जुमले में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। तुमने किताब नहीं लिखी थी, तुमने किताब नहीं लिखी थी। यू हैड नॉट रिटन द बुक, यू हैड नॉट रिटन द बुक इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है, हेल्पिंग वर्ब हैड है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि द बुक इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। मेरे देखने से पहले उसने फूल नहीं तोड़े थे, मेरे देखने से पहले उसने फूल नहीं तोड़े थे। She had not plucked the flowers before I saw, she had not plucked the flower before I saw इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है, had हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, प्लग्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द फ्लावर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए है, जबकि आई सा बकाया हिस्सा है जो पास्ट इंडेफिनिट में बना है, जिसमें आई सब्जेक्ट है और सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके आने से पहले खाना खत्म नहीं हुआ था, उसके आने से पहले खाना खत्म नहीं हुआ था। द फूड हैड नॉट फिनिश्ड बिफोर ही केम, द फूड हैड नॉट फिनिश्ड बिफोर ही केम इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट द फूड है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया, जबकि फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए आया है, जबकि ही केम बकाया हिस्सा है, जिसमें ही हमारा सब्जेक्ट है और केम वर्ब है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसकी ट्रांसलेशन सिंपली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ लिंक में आ जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, उसने इम्तिहान की तैयारी नहीं की थी, कुत्ता रात को नहीं भौंका था, मैंने उसे नहीं बुलाया था, तुमने मुझे नहीं बताया था, हमने टिकट नहीं खरीदे थे। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।